सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कवर किए थे पैकेजिंग फिल्म्स वाली जो कंपनियां हैं, यूफ्लेक्स हो या फिर जिंदल पॉली हो, कॉस्मो फर्स्ट या फिर पॉलीप्लेक्स। तो इन सभी लोग को यहाँ पे कवर किया था कुछ दिन पहले और बताया था, इनका नेचर बताया था आपको कि सिक्लिकल नेचर है। प्रॉफिट्स कभी बहुत कम आ जाते हैं, प्रॉफिट्स नेगेटिव में भी जा सकते हैं और कभी प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा आते हैं तो ही लोग यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं, जब कम होते हैं तो यहाँ पे लोग बिल्कुल दूर रहते हैं। तो इसने देखिए इतना भी मौका नहीं दिया कि अब इन्वेस्टर को इसमें जो फंसा वो निकल पाए। आज 70.5% गिरा है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न दूसरा है। इसके पीछे का रीज़न कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकता है। और जब मैं बताता हूँ बार बार कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जो है, मार्केट नंबर वन प्रायोरिटी पे लेता है। अब प्रॉफिट या ना प्रॉफिट दो वो तो अब बात की बात है, लेकिन अगर मैनेजमेंट में ही दिक्कत है, ऐसा मार्केट को लगा, ऐसा मैं कोई कह नहीं रहा हूँ कि मैनेजमेंट का दिक्कत है, मार्केट को ऐसा लगा तो वो पूरा फिर बहुत पहले एग्जिट ले लेंगे सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। आपने यस बैंक का केस देखा होगा, इंडिया बुल्स का केस देखा होगा। तो छोटे इन्वेस्टर्स में क्यों देर तक फंसे रहें? इसलिए क्योंकि वो उम्मीद करते रहें कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाएगा हमारे फेवर में, मतलब कंपनी ठीक है। लेकिन होता उल्टा है। यस बैंक और इन द सेंस, माफ़ कीजिएगा, यस बैंक और इंडिया बुल्स के केस में हमने ये देखा है। तो यूफ्लेक्स में भी कुछ ऐसा ही केस देखने को मिल रहा है। अगर आज का हम चार्ट यहाँ पे देखें तो 17% की गिरावट दोस्तों ये देखने को मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये बाद में आई गिरावट किसी न्यूज़ पे, ये देख सकते हो आप शुरू से ही 9-15 से जैसे खुला है ये न्यूज़ का हमें असर देखने को मिला है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसमें क्या इशू है, चलिए देखते हैं इसमें। तो 21 तारीख का यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि 21 तारीख को CNBC TV18 जो कंपनी है, यहाँ पे इन्होंने एक न्यूज़ चलाया था कि इनकम टैक्स के यहाँ पे रेट्स पड़े हैं यूफ्लेक्स पे। और यहाँ पे 64 लोकेशन जो वेरियस सिटीज़ में कंपनी के ऑफिसेज हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स ने रेड मारा है कि आपने यहाँ पे कुछ इनकम टैक्स को लगा होगा कि आपने यहाँ पे फर्जी इनकम दिखाए हैं या फिर आपने कम छुपाया है, जो भी हो, पैसा यहाँ पे कंपनी सेव कर रही होगी, इसीलिए ऐसा इनकम टैक्स रेड मारी है। तो ये लेके ये CNBC TV18 21 फरवरी को ही चलाया था। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब कंपनियां को तो ये तो खुद बता देना चाहिए कि ऐसा है ऐसा है। तो CNBC TV18 ने खुद पकड़ के यहाँ पे बताया। उसके बाद देखिए, डियर सर एंड मैडम, ये देखिए BSC जो है, इन्होंने इससे पूछा कि भाई ये न्यूज़ में आ रहा है, यहाँ पे CNBC TV18 पे ये दिखा रहे हैं, इसको क्लैरिफाई तो करो, जबकि इनको खुद करना चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने उसका रिप्लाई दिया, देखिए कि जो आपने क्लैरिफिकेशन मांगा है, स्टॉक एक्सचेंजेस ने जो क्लैरिफिकेशन मांगा है कंपनी से, और यहाँ पे उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किया इन्होंने, और वेरियस लोकेशन जो कंपनी से रिलेटेड है 21 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में। मतलब पूरा आप एक हफ्ता देख सकते हो कि एक हफ्ते तक यहाँ पे रेट चली, 27 फरवरी की मॉर्निंग तक रेट चली। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी ऑल द कंसर्न एम्प्लॉयज़ एक्सटेंडेड देयर फुल कॉर्पोरेशन, मतलब जो भी जो यहाँ पे मांगा गया इनसे डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने यहाँ पे डिमांड किया, इनको सब कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये बता रहे कि हम काफ़ी यहाँ पे कोऑपरेटिव हैं और साथ में कंसर्न एम्प्लॉयज़ हैं, तो ध्यान दिया इन्होंने। उसके बाद प्रेजेंटली वी डू नॉट फोरसी एनी मटेरियल। तो अभी की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इसका कोई हमें मटेरियल असर दिख नहीं रहा है ऑफ द सर्च ऑपरेशन बाय इनकम टैक्स ऑन द कंपनीज करेंट और फ्यूचर बिजनेस। जो अभी कंपनी ऑपरेशन कर रही है या फिर जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, इस पर कुछ भी यहाँ पे इस कंपनी को इसका असर दिख नहीं रहा है कि इनकम टैक्स आया गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी फर्दर इम्पैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सर्च विल बी इंटीमिटेटेड, मतलब कुछ इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो हम बताएंगे ज़रूर। तो इम्पैक्ट पड़े या ना पड़े तो बात की बात है, आपको बताना चाहिए पहले कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। ये न्यूज़ चैनल के थ्रू पता चल रहा है। दिस लेटर इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टॉक एक्सचेंजेस इन ऑर्डर टू पुट रेस्ट एनी स्पेकुलेटिव और बेसलेस इन्फॉर्मेशन। तो जब ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है तो ये कह रहे हैं कि जो कि बेसलेस, मतलब बिना आधार के यहाँ पे जो न्यूज़ चलने लगी हैं सब कि कंपनी से रिलेटेड, ये हम चाहते हैं कि ना हो। हमारी कंपनी बहुत सॉलिड है, कहने का मतलब इनका यही है कि कोई असर पड़ने वाला नहीं। एज अ रिस्पॉन्सिबल लिस्टेड एंटिटी द कंपनी शैल कीप द पब्लिक इन्वेस्टर्स एंड द अथॉरिटी अपडेटेड। तो ये बता रहे हैं कि पब्लिक को बताएंगे, इन्वेस्टर्स को बताएंगे, और जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे सेबी है, NSE है, BSE एक्सचेंजेस हैं, इनको हम अपडेटेड करते रहेंगे आगे चल के, जो कि इनको करना भी चाहिए। इस एक्ट जो आपका यहाँ पे पार्ट है सेबी का, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन ऑफ 2015। द डिले, यहाँ पे देखिए इन्होंने रीज़न भी दिया है कि जो हमारा डिले हुआ इस सबमिशन का इन रिस्पॉन्स टू क्लैरिफिकेशन इज ड्यू टू टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं तो उसमें हो सकता है इनकम टैक्स ने कहा हो कि इस दौरान आप कहीं भी कुछ भी मैसेज नहीं कर सकते, कुछ बता नहीं सकते। तो ये बेसिकली वही रीज़न दे रहा है कि इसी वजह से हमारा डिले हुआ बताने में, रिस्पॉन्स देने में। तो ये भी आप समझ सकते हो। तो ओवरऑल
मेरे ख्याल से देखिए इनकम टैक्स के रेट्स बढ़ते रहते हैं, बहुत सारी कंपनी में बढ़े, लेकिन हाँ उससे कुछ निकल के आए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है फिर उस कंपनी के लिए आगे बने रहना। यहाँ तक मैं एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दूँगा कि ऐसे पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है जब कुछ ऐसी धोखाधड़ी मिलती है। लेकिन अभी कंपनी कह रही है हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्केट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, मार्केट पहले ही बेच दिया है इसको। और अगर कुछ अच्छी न्यूज़ भी आएगी तो मेरे ख्याल से जितना आज गिरा है उतना चढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि एक बार इम्पैक्ट ऐसा पड़ जाता है तो बहुत टाइम लगता है। कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन बार बार वही एक ही चीज़ कहूँगा, अच्छी उनके लिए है भाई जो नीचे खरीद के बैठेंगे, इसको ऊपर निकल जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म वाली ये कंपनी नहीं है कि आप कहीं भी खरीदते रहो ऊपर के प्राइस पे और ये बढ़ता रहे। उस तरह की कंपनियां हैं, देखिए चैनल पे डिस्कस करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जिसको मैं कहता हूँ एक्सपोनेंशियल वाली कंपनियां, उसको आप ध्यान दीजिए करिए। यहाँ पे अगर प्रॉफिट काफ़ी समय से नेगेटिव है, कुछ अच्छा ग्रोथ दिख नहीं रहा, बहुत ही ऐसा माहौल है कि लग रहा है कंपनी कुछ करेगी नहीं, तो बाई करिए। और जब लगे सब कुछ तो चांदी चांदी, यहाँ पे प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो सेल कर दीजिए। यहाँ पे सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती है। इस तरह की कंपनियां बहुत सिक्लिकल होती हैं, स्टील और पावर सेक्टर से भी ज़्यादा इसमें सिक्लिकलिटी देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे यूफ्लेक्स, जिंदल पॉली जैसी कंपनियों में क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।